अम्बेडकर चौक पे जाना, बेटियों का भी स्कूल है और कोएड स्कूल भी है, मॉडर्न संस्कृति वाला। नहीं वो हेलीकॉप्टर से आके चुनाव नहीं लड़ा जाता। उनका कहना है कि सेक्टर 2 के अंदर एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, एक एम्स हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, एक इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चंद शर्मा जी के ऑफिस के सामने और इस वक्त हमारे साथ दो उनके साथी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कि सबसे पहले सर आपका नाम? मैं एडवोकेट नवीन चेची। ओके सर, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है बल्लभगढ़ में? क्योंकि अभी एक कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किया है, पराग शर्मा, जो बता रही है कि इस बार बल्लभगढ़ में बदलाव होगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है आप बताइए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बल्लभगढ़ के सिचुएशन बता देता हूँ कि बल्लभगढ़ में बीजेपी का ही माहौल है चारों तरफ। और रही बात कांग्रेस के कैंडिडेट की, कि कैंडिडेट को अभी क्षेत्र ही नहीं पता कि उसका एरिया कहाँ कहाँ पे है। उसे ये नहीं पता कि बल्लभगढ़ का एरिया, लास्ट एरिया कहाँ पे है, स्टार्टिंग एरिया कहाँ पे है, ईस्ट वेस्ट कहाँ पे है, अभी उसे यही नहीं पता। पहले तो उसे 20 दिन तो उसे एरिया पता करने में लग जाएंगे, जब तक तो चुनाव हो जाएगा। तो आप सोचो, जैसे ये कैंडिडेट को एरिया नहीं पता तो हमारे उसके साथ क्या कंपटीशन रहेगा। अरे और यहाँ अभी मैं मैम से, पराग शर्मा जी मैम से बात करके आया हूँ। उन्होंने कहा है कि बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर बड़ी लापरवाही बीजेपी गवर्नमेंट ने की है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि ये बात सच है कि बीजेपी बच्चों की पढ़ाई या एजुकेशन या रोजगार पर बल्लभगढ़ में ध्यान नहीं दे रही है? एक्चुअल में मैडम को ना सिचुएशन पता नहीं है बल्लभगढ़ की, क्योंकि मैडम हेलीकॉप्टर से उतर के सीधे आ गई हैं, तो उन्हें सिचुएशन नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि अम्बेडकर चौक पे स्कूल जो बनाया है अभी वो मॉडर्न संस्कृति तर्ज पे हमने बनाया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और जाके देखिए, मैं कांग्रेसी भाइयों के पहले भी इंटरव्यू सुन चुका हूँ कि बेंच नहीं है, बिल्डिंग खस्ता है। अब जाके खुद आप देखिए, अम्बेडकर चौक पे जाना, बेटियों का भी स्कूल है और कोएड स्कूल भी है, मॉडर्न संस्कृति वाला। आप देखो, और हमने तो मॉडर्न उस अपने बेटियों के लिए, बहनों के लिए यहाँ पे कॉलेज बनाया। 3000 बहनें सुषमा स्वराज कॉलेज में पढ़ रही है सेक्टर 2 में। तो अभी उनको जानकारी नहीं है, पहले उन्हें जानकारी लेनी पड़ेगी कि बल्लभगढ़ में विकास क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। अभी उन्हें मुद्दे नहीं पता कि मुद्दे क्या है बल्लभगढ़ के, तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे। तो आप ये समझते हो कि वन साइड है? वन साइड है, बिल्कुल वन साइड है। बल्लभगढ़ में पूरी तरीके से बीजेपी इस बार पूरी तरीके से आ रही है सरकार? बिल्कुल डेफिनेटली बीजेपी पूर्ण रूप से आ रही है। और हमारे जो प्रत्याशी जिसकी बात कर रहे हैं कांग्रेस की, अभी उन्हें बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी, बहुत समझना पड़ेगा। वो हेलीकॉप्टर से आके चुनाव नहीं लड़ा जाता। उनका कहना है कि उनके जो पिताजी थे वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो इस बार कह रही है कि इस बार कांग्रेस की लहर है, तो इस बार हमारा जीतना फिक्स है। देखिए, कोई चुनाव लड़े 35 साल पहले, तो 35 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। 1990 में चुनाव लड़ा था, 2024 चल रहा है, बहुत लंबा समय था और बहुत लंबे समय में बहुत विकास हुआ है। पंडित मूलचंद शर्मा जी ने बल्लभगढ़ के अंदर जितना विकास इन 10 सालों में किया है, पिछले जब से देश आजाद हुआ है तब से और अब तक का कोई विकास नहीं हुआ उनके राज में। हमारे राज में जो मंत्री मूलचंद शर्मा जी के राज की बात बता रहा हूँ, 10 साल में बहुत बढ़िया विकास हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। हम हमारे दर्शकों को 5 काम आप बता दीजिए कि जो मूलचंद जी द्वारा करवाए गए हैं बल्लभगढ़ में। मैं तो 10 काम गिनाऊंगा। हाँ, आप पहला काम गिना देता हूँ आपको। पहला, मैंने अभी जैसे बताया, सुषमा स्वराज जी के नाम से बेटियों के लिए जो कॉलेज बनाया सेक्टर 2 में, पहला वो ले लो। सेक्टर 23 में भगत सिंह के नाम से जो कॉलेज बनाया, दूसरा वो ले लो। तीसरा, अम्बेडकर चौक पे मॉडर्न संस्कृति बताया, वो ले लो। चौथा, आपका लड़कियों का स्कूल बताया, वो ले लो। अब पांचवा सबसे बड़ा बताता हूँ। पांचवा, जो हमारी बल्लभगढ़ की आरएमसी सड़क है, 90% गलियों की हो या मेन रोड की हो, सारी सड़कें आरएमसी है। कहीं भी आप जाके देखो, 90% की बात कर रहा हूँ। ये 5 काम तो मैंने आपको गिना दिए, और कहो तो 5 और गिना दूं। नहीं, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि इस बार अगर बीजेपी सरकार में आती है, इस बार मूलचंद जी वापस जीतते हैं, तो सबसे पहले आप 3 काम क्या करने वाले हो? देखिए, मंत्री जी जैसे ही चुनाव जीत के आएंगे, बहुत सारे अभी हमारे काम पेंडिंग है। जैसे कि हमने अभी छोटी छोटी सी समस्याएं जो हमारी रह रही है, अब की बारी हम उन पे काम करने वाले हैं। अब इसको सुंदर बनाने का काम है। अभी तक तो हम बिल्डिंग तैयार कर रहे थे, अब बिल्डिंग तैयार हो गई, अब टाइल्स लगाएंगे, अब टाइल्स से सजाना है। अब मकान का इंटीरियर एक्सटीरियर वो चालू होगा, तो बल्लभगढ़ का इंटीरियर एक्सटीरियर चालू होने वाला है अब की बारी। अब सुंदरता। और जो मैं आपको बता देता हूँ,
बल्लभगढ़ के आप किसी भी रोड पे निकल जाना, पहले कभी पेड़ नहीं था और अब जाके देखना कितने पेड़ हैं। ये मंत्री मूलचंद शर्मा जी के राज में ही लगे हैं। एक इंडोर स्टेडियम आप सेक्टर हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, सेक्टर 2 के अंदर एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, एक एम्स हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, एक इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। ये 3 काम मुख्य रूप से हैं जिनको हम पूरा करने का काम करेंगे। तो आप सर अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं राकेश, समाज सेवी, और मैं मूलचंद जी के सपोर्ट में उनके साथ लगा हुआ हूँ। और जितने हमने विकास किए हैं उन विकासों का गुणगान करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोग कई बार छोटी बारिश हो रही है जैसे अभी आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा बहुत जल भराव हो जाता है, लोगों को वही लगता है कि भाई जल भराव का मुद्दा बना के, कूड़े का मुद्दा बना के, तो ये कोई मुद्दे नहीं है। ये मुद्दे तो सेकेंडली काम है। जो फर्स्ट काम है, जो एजुकेशन की कांग्रेस के राज में ही प्राइवेट स्कूलों की बढ़ोतरी हुई और एक बच्चे की फीस 2,500-3,000 हजार रुपए प्राइवेट बिजली के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि बिजली बहुत काटी जा रही है यहाँ पर, जबकि फरीदाबाद, बल्लभगढ़ ये सब जगह बिजली नहीं काटी देनी चाहिए। तो उनके जो समर्थक हैं ये सवाल उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर ये क्वेश्चन आप जो जनरेटर कंपनियां उनसे जाके पूछोगे तो पिछले 10 साल से ये कह रहे हैं कि हमारे जनरेटर्स नहीं बिके। मेरे ख्याल से कोई 1-8 घंटा कोई फॉल्ट हो गया तो उसमें बिजली कट गई हो तो कट गई हो, नहीं मेरे को नहीं लगता कि कभी हमें ये ध्यान है कि कभी बिजली कटी हो। इन्वर्टर बिकने बंद हो गए शहर के अंदर, इन्वर्टर वाले अपने धंधे बंद कर करके दूसरे प्रदेशों में जाने लगे। और रही सरकार आने और जाने वाली बात, हरियाणा में पूर्ण रूप से हम सरकार बनाने जा रहे हैं और जो इस वहम में हो कि भाई हरियाणा में सरकार नहीं बन रही तो वो भूल जाएं, वो आगे सपने देखें अभी आगे 10 साल के लिए कि हम हरियाणा में सरकार बना पाए। लेकिन सर एक सवाल और है कि अगर आप बोल रहे हो पूरी हरियाणा की बात करें, अभी तक बल्लभगढ़ की बात हो रही थी, लेकिन हरियाणा में बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जैसे मैं हर जगह गया, अभी जुलाना गया था कल, तो वहाँ पर विनीश फोगाट के आने के बाद कह रहे हैं कि माहौल अब अलग हो गया है, अब कि हमारे उनके साथ विनीश फोगाट के साथ अच्छा नहीं हुआ, ये सारी मुद्दा बना रही है कांग्रेस। तो इस पर कितनी सच्चाई है आपके हिसाब से? कांग्रेस का मुद्दा बनाना जायज है। जहाँ तक विनीश फोगाट की अगर हम बात करते हैं तो विनीश फोगाट जी हमारे देश की एक अच्छी खिलाड़ी रही हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जो सम्मान बीजेपी ने खिलाड़ियों के लिए दिया, आज से पहले हमारे कितने गोल्ड आए, कितने सिल्वर आए, कितने मेडल्स हमारा देश लेके आ पाया, उन्होंने कहा अपने दम पे करो। आज आप फरीदाबाद शहर में देखो, हम पूरे हरियाणा में इस प्रयास को करने में लगे हुए हैं। जो इंडोर स्टेडियम्स की जो हमने भूमिका निभाई फरीदाबाद शहर में, जहाँ पे कभी इंडोर स्टेडियम की चीज नहीं होती थी, आज हमने 3 इंडोर स्टेडियम दिए, 2 पे काम चल रहा है, जल्दी ही उनको पूरा करने वाले हैं। और जो खिलाड़ियों को सुविधा बीजेपी गवर्नमेंट ने दी, विनीश फोगाट की अगर आप बात करते हैं, कांग्रेस ने उन्होंने एक मुद्दा बना के खिलाड़ियों को बदनाम करने के, नेताओं को बदनाम करने का काम किया। तो ये तो खिलाड़ियों को भी देखना है कि हमें देश हित में खड़ा होना है या हमें देश विरोध में खड़ा होना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम इतनी बारिश में भी आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लाकर दे रहे हैं। बीजेपी के कई समर्थकों से हमने बात की, क्योंकि समर्थकों का आरोप है कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी है पराग शर्मा को बल्लभगढ़ के बारे में ही नहीं पता है। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India.